हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रिटेलिएटरी टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, टैरिफ होता है वो टैक्स जो कि हम इंपोर्ट्स पे लगाते हैं। जब एक कंट्री इंपोर्ट करती है, अगर इंडिया 10 यूनिट्स चाइना से इंपोर्ट कर रही है तो उस इंपोर्ट्स पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं टैरिफ। तो रिटेलिएटरी टैरिफ क्या होता है आज हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिटेलिएटरी टैरिफ एक टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर है। ट्रेड में बाधा ही क्रिएट करता है, क्योंकि अगर आप कोई इंपोर्ट 10 रुपए का कर रहे हो और वो टैक्स की वजह से 15 हो जाए तो वो एक बैरियर ही तो क्रिएट करेगा ना, कि आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया, अब कम बिकेगा। तो ये एक टाइप का होता है ट्रेड बैरियर, जहां पर जो इम्पोज किया जाता है बाय कंट्री इन रिस्पॉन्स टू टैरिफ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय अनदर कंट्री। मतलब एक कंट्री ने आपके ऊपर टैरिफ लगा रखा है तो दूसरी कंट्री रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगी, देखा देखी या रिवेंज लेने के लिए। जब टैक्स लगाते हैं, दूसरी कंट्री पे टैरिफ लगा देते हैं, उनसे कहते हैं रिटेलिएटरी। इट इज अ रिएक्टिव मेजर यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू काउंटर एक्ट when they perceive an unfair trade practices or protectionist policies. The primary goal क्या होता है इसका is to pressure the offending country to remove its trade barriers. अगर चाइना, जैसे आजकल के टाइम में आप ये देख रहे हो कि यूएस से जो भी कंट्रीज जैसे चाइना है, मेक्सिको है, वो लोग यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो वो बहुत सारा टैरिफ लगाते हैं। ठीक है। अब यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास इंपोर्ट आएगा ना चाइना से, मैक्सिको से, कनाडा से, हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो वो रिटेलिएटरी टैरिफ है कि आप जब हमारे से कोई प्रोडक्ट जा रहा है आपकी कंट्री में तो आप इंपोर्ट टैरिफ लगा रहे हो, तो हम क्यों ना लगाएं। तो द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प वो दिखा रही है रिटेलिएटरी टैरिफ। तो प्राइमरी गोल इसका होता है कि प्रेशर करना ऑफेंडिंग कंट्री को कि अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दो, अगर तुम हमारे भी चाहते हो तो अपने भी हटाओ, एंड रीस्टोर अ बैलेंस ट्रेडिंग रिलेशनशिप। रिटेलिएटरी टैरिफ एम्स टू सेफगार्ड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इंडिया वाले अगर कोई इंपोर्ट पे टैरिफ लगा रहे हैं तो उनका मेन एजेंडा क्या है? अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना ही ना। तो प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन से बचाना, कि हम क्यों अपने ही प्रोड्यूसर्स में, अपने ही मार्केट में और कॉम्पिटिटर क्यों ला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट। तो इसलिए वो इंपोर्ट टैरिफ लगा देते हैं कि बाहर से जब प्रोडक्ट कोई सस्ता भी आएगा तो हम टैरिफ से उसको महंगा कर देंगे, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में वो की ना टिक पाए। तो रिटेलिएटरी टैरिफ का भी एम होता है कि अपनी खुद की कंट्री को सेफ करना, कि अगर मेरा प्रोडक्ट बाहर जाके टैरिफ से दाम बढ़ रहा है तो दूसरे का प्रोडक्ट सस्ते में क्यों आ रहा है, हम उसको भी महंगा करेंगे। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन, कंपनसेटिंग फॉर द लॉस ऑफ मार्केट एक्सेस कॉज्ड बाय इनिशियल टैरिफ। जो हमारी कंट्री ने टैरिफ की वजह से, मान लो जैसे इंडिया है और यूएसए है, यूएसए इंडिया ने पहले इंपोर्ट टैरिफ लगा रखा था कि यूएसए से कोई भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आएगा तो उसमें टैरिफ लगेगा। अब यूएस क्या कह रही है कि हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहे हैं कि अगर इंडिया से अब कोई हमारे यूएसए में आता है तो उसमें भी उन्हें टैरिफ देना पड़ेगा। तो ये किस लिए लगाया? पहला ये लगाया कि यूएसए की जो इंडस्ट्रीज है वो बची रहे, ठीक है। दूसरा कि जो हमें लॉस हुआ है ना, क्योंकि इंडिया अपने इंपोर्ट पे तो टैरिफ लगा रही है और हम लगा रहे हैं, हम फ्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका कंपनसेट करने के लिए भी जो हमने वहां पे टैरिफ दिया अब हम यहाँ पे रिकवर करेंगे। एनकरेज करने के लिए नेगोशिएशन टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, ये भी एनकरेज करने के लिए कि यूएस रिटेलिएटरी जब लगाएगी तो उसके बाद इंडिया क्या सोचेगी, इंडिया और यूएस में थोड़ा सा नेगोशिएशन होगा कि आप टैरिफ हटाओ तो हम भी हटा देंगे। तो ये काम कैसे करता है? मान लो सपोज कंट्री ए है, उसने हाई टैरिफ लगा दिया ऑन द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्री बी। कंट्री ए है, उसने इंपोर्ट पे टैरिफ लगा रखा है, जो भी गुड बी से ए में आता है उस पे टैरिफ लगता है। टू काउंटर दिस कंट्री बी ने भी इम्पोज लगा दिया इक्वलेंट या हायर टैरिफ ऑन गुड इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्री ए। अब रिटेलिएटरी में उसने अपनी धुंधक निकालने के लिए उसने कहा
आप 10% हमसे टैरिफ चार्ज करते हो ना, मतलब टैरिफ लगाते हो ना, तो अब हम 15% लगा लेंगे या 10% ही लगा रहे हैं। तो दिस इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ गुड फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस इन बोथ कंट्री। अब मैं चाइना पे लगा रही हूँ, चाइना हम पे लगा रही है, हम दोनों के प्रोडक्ट ही महंगे हो गए ना। तो लीडिंग टू अ पोटेंशियल ट्रेड टेंशन, तो उससे ट्रेड इतना हो ही नहीं पाता। जब प्रोडक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट आपके महंगे हो जाएंगे तो कौन खरीदेगा, तो उसको ट्रेड करने का फायदा ही क्या है। तो ट्रेड टेंशन आ जाता है, इसीलिए दोनों फिर कंट्रीज नेगोशिएट करने पे पहुंच जाती है। अब आपने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूं बोला कि मैं मैक्सिको, चाइना और कनाडा पे टैरिफ लगाता हूँ, उस टाइम पे अब लगने से पहले ही थोड़ा सा नेगोशिएशन होने लग गए और वो चीज एक्सटेंड होने लग गई है कि चलो अगले महीने से टैरिफ लगेगा। वो क्यों हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है कि उससे जब भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगता है तो दूसरे दोनों कंट्रीज में नेगोशिएशन का एक पॉइंट उभरता है। अदरवाइज मैक्सिको, चाइना, इनको क्या दिक्कत थी, ये तो अपने इंपोर्ट में टैरिफ लगा रहे थे और यूएस में अपने गुड्स खुलेआम बेच रहे थे, तो ये तो गलत है ना। तो यूएस ने जब भी टैरिफ लगाया तो इन सबको अब टेंशन हो गई कि ऐसे तो हमारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। समझ गए सिनारियो। तो एग्जांपल इसका है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर पहले भी हुआ था 2018 टू 20 में। द यूएस स्टेट्स इम्पोज्ड टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स पे उन्होंने इम्पोर्ट टैरिफ लगाया था, एंड चाइना रिटेलिएटेड बाय इम्पोजिंग टैरिफ ऑन अमेरिका। पहले यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगाया, फिर चाइना ने रिटेलिएटेड करा और उन्होंने भी इम्पोज लगा दिया अमेरिकन के एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे। ऐसे ही ईयू और यूएस में होता है स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ। तो यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज किया था रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स, यानी कि पहले अमेरिकन प्रोडक्ट्स लगाते होंगे और यूरोपियन पे, अब यूरोपियन वाले भी लगाने लग गए, लाइक बर्बन एंड मोटरसाइकिल्स आफ्टर यूएस इम्पोज टैरिफ ऑन स्टील। मतलब जब यूएस ने यूरोपियन गुड्स पे यानी कि स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगाया, तो रिटेलिएट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने भी बर्बन और मोटरसाइकिल्स पे टैरिफ लगा दिया। सो अब इसका रिलेशन क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अब मैं कह रही हूँ कि कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट आ जाते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे जो कि डिस्प्यूट अराइज हुआ है फ्रॉम रिटेलिएटरी टैरिफ। कंट्रीज कैन फाइल कंप्लेंट फाइल कर सकती है वो डब्ल्यूटीओ में, डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बॉडी, टू सीक अ फेयर रिजोल्यूशन हो। ऐसे जो इन्हें तुम्हारा भार निपट जाए। तो यहाँ पर अगर तुम्हें कंप्लेंट है कि किसी कंट्री ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं, तो आप डब्ल्यूटीओ में अपनी फाइल को कंप्लेंट कर सकते हो। सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।